गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करें। चलिए, जितना भी आपने देखा होगा ये तो कर लिए, ये कर लिए, फिर इसकी बारी आई तो हमने कुछ सीखा था। ठीक है, अब मैंने कहा था कि कुछ और दे देते हैं आपको। चलिए इसको बना के दिखाइए आप। सेम टाइप का प्रश्न होगा। 6.1 कर देता हूं, जब ये 6 कर रहा हूं तो Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 twice plus N2O प्लस H2O। इसे आप करके देखिए। आप एक बार करो जैसा काम कर रहे थे वैसे ही, और फिर मैं इनको सॉल्व करूंगा आपके लिए। जैसा भी बना सकते हो कोशिश करो एक बार अच्छे से, खुले दिमाग से।
चलिए आप लोगों ने कर लिए, अपने अपने तरफ से कर लिए। तो सबसे पहले हम इसके आंशिक समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो आंशिक समीकरण क्या मिलेगा इसको जरा समझेंगे। क्या बनाएंगे? आंशिक समीकरण बनाएंगे। इसका मतलब हम इसके छोटे समीकरण बना रहे हैं। आप अनुमान लगा रहे होगे ना, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, तो आप जान भी दे दो, समय बस जाएगा, टाइम बर्बादी है। टाइम बर्बादी वाला काम कभी मत करिए, मैं हर बार बोलता हूँ। थोड़ा पुस्तकों से भी आप दोस्ती साधिए, ठीक है। ये है, ये बुक है आपकी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक पतली दिखती देखने में, लेकिन उसमें जो भरा हुआ उसी का ये एक्सप्लेन रहता है, ये समझ रहे हो, इसका विस्तार रहता है ये बुक्स। अब देखिए भाई, आपके पास पुस्तकें हैं, आप पढ़िए, उनसे दोस्ती रखिए। अगर नहीं रखोगे, बोलते हैं हम करते क्या हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथ हमारा भगवान है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पुस्तक क्या है, वही तो ग्रंथ है क्या, कि कोई भगवान का नाम ही लिया वही थोड़ी ग्रंथ होता है। जो जानकारी देता है वो ग्रंथ है। तो चलिए साहब आगे बात करते हैं। हम सोच रहे हैं पहला आंशिक समीकरण हमारा क्या होगा, क्या होगा। हमने कहा कि निकालने का बढ़िया तरीका है आंशिक समीकरण, कि जो उत्पाद है उससे पूछिए कि आप किससे बने हो। यस, तो आपने पहला काम किससे किया, ये किससे बना है पहला काम, CuNO3 हमें बनाना है। CuNO3 ट्वाइस बनाना। कैसे बनाएंगे, हमने प्रश्न किया तो किससे बनेगा बोलो, Cu प्लस HNO3 से बना। क्लियर है, ये लीजिए HNO3 से बना, हो गया। तो यहां पर देख रहे Cu 1 है, Cu 1 है, NO3 इधर 2, 1 है इधर 2 है, हमने 2 करने के लिए 2 कर दिया, बच गया H2। H2 सप्लीमेंट्री है, क्योंकि ये यहाँ पर पूछा नहीं गया तो उनको उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा वो। उसको यूज ऐसा नहीं कि बच गया है तो छोड़ देंगे, इसका उपयोग करेंगे। दूसरा आंशिक समीकरण हमें क्या मिल रहा है जरा देखें। ये किससे बना है ना, दूसरा क्वेश्चन बोलो। तो N2O किससे बनेगा, HNO3 से बनेगा। आपने ऐसा भी किया होगा, यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो 2 करने के लिए आपने यहां पे 2 किया, ठीक। यहां पर 2H है और 6 ऑक्सीजन है, बस 1 ऑक्सीजन यहां पर उपयोग हुआ है, तो यानी 5 ऑक्सीजन बच गया है। 2H और 1 ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो पानी बनाएगा ही बनाएगा, कल बात हो गई थी। ये पानी बना लिया, दोनों हाइड्रोजन निकल गया पानी बन के, नाइट्रोजन भी निकल गया। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है 6 और यहां पर ऑक्सीजन है 2, तो कितना ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, 4 ऑक्सीजन बच गया। पहले समीकरण में सप्लीमेंट्री बच गया है H और दूसरे में ऑक्सीजन, ठीक। तीसरे समीकरण की तरफ चलते हैं कि भाई जो बचा हुआ है उसका उपयोग करेंगे। हाइड्रोजन बचा हुआ है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में ऑक्सीजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से बनेगा क्या, पानी बनेगा। ये बचा हुआ उपयोग करेंगे ना, उपयोग करने के लिए उसको प्रोडक्ट के रूप में यूज कर, सॉरी रिएक्टेंट के रूप में उपयोग करेंगे। हमने इनको उपयोग कर लिया, इनको उपयोग कर लिया। बताओ ये तो कितना H ले रहा है, 2, और ये 1, बन गया पानी। भाई ये 2H दे रहा है, H2 दे रहा है, तो H2 हमने पूरा उपयोग कर लिया। लेकिन ये तो 4 ऑक्सीजन दे रहा है, आपने एक ही ऑक्सीजन का उपयोग किया। या तो यहां पे 4 लिख दो, या पूरे समीकरण को, इस ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो क्या कर सकते हो, इसको पूरा 4 से गुणा भी कर सकते हो, ऐसे समझ रहे हो। क्या करोगे तब, क्या हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, H2 कितना हो गया, हाइड्रोजन H हो गया 8, यानी कि H2 हो गया 4, हो गया ना, H2 हो गया 4, पानी भी 4 हो गया। अब हम इसको या तो यहां पे लिखें या फिर यहां पे लिख सकते हैं। अगर यहां पे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको 4 कर रहे हो जब, इसको 4 कर रहे हो जब, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, दोनों तरफ 4 हो गया। H2 कितना है, H कितना 8, तो H 8 करने के लिए फिर से 4 से इसको गुणा कर दिए ना, तब तो ठीक है। चलिए इस समीकरण को हमने बराबर करने के, ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमने किया, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया ये,
तो जो कम रहता है उसको बढ़ा सकते हैं गुणा करके, मैंने हर बार बोला है, कम को ज्यादा को कम नहीं कर सकते। यहां पर 4 आया तो हम 1 काट देंगे, है ना, हम बढ़ा दिए। चलिए ये बात क्लियर हो गई, संतुलित हो गया ये। यहां तक क्यों आया 4, ये समझ में आया? क्यों गुणा किया 4? क्योंकि 4 बार ऑक्सीजन मिल रहा है, हमने संतुलित किया तो ऐसा मिला। हाइड्रोजन भी 4 हो गया, यानी 8 हो गया, देख लो, ठीक है। आप 2H के रूप में भी लिख सकते थे ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया, तो H2 कितना है? यहां पर 8 है। H कितना है? 8 है। यहां पर H कितना है? 2 है। इसे भी 8 करना पड़ेगा। क्यों 8 करना पड़ेगा? यहां तक तो क्लियर है ना? ये क्यों आया? यहां संतुलित हो गई। अब अगला काम शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 2H मिल रहे हैं, यानी H2 मिल रहे हैं, और यहां पर 8H मिल रहे हैं। वहां पर 2H मिल रहे हैं, यहां पर 8H मिल रहे हैं। यार मिल नहीं रहे हैं, उपयोग कर रहे हो भाई, क्रिया करा रहे हो ना इसके, तो ये उपयोग कर। जब तक हमारे पास 8H नहीं आएंगे तब तक ये रिएक्शन कैसे होगा? तो ये 8 बार कैसे हो सकता है? ये पूरा रिएक्शन को होना होगा, 8 हाइड्रोजन बनाना होगा। 8 हाइड्रोजन कैसे बनेगा? 2 बना रहा है, 4 से गुणा कर, यानी कि 4 बार होगा रिएक्शन, तब होगा। 4 से गुणा कर दिया। क्लियर? अब पूरा संतुलित है, किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं है। जितना H वहां बन रहा है उतना यहां उपयोग हो रहा है, जितना ऑक्सीजन यहां बन रहा है उतना ऑक्सीजन यहां उपयोग हो रहा है। देख लें, ठीक। अब फाइनल क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। जोड़े कितना? ये Cu है, ठीक से बोलो जल्दी से, पक्का ना? एकदम घबराया मत करे करो यार, एकदम गड़बड़ है तुम्हारी सोच में, बहुत गड़बड़ी है। शुरू से बचपने को ठीक करिए आप, बहुत गड़बड़ी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत गड़बड़ी है। आप एकदम ऑफ माइंड हो जाते हैं, माइंड से एकदम आउट, ये मत करिए आप लोग। चलिए साहब, कितना है ये? 4। क्यों 4 है? क्योंकि हमने इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दिए हैं। चाहे तो इस 4 को हटा करके यहां पर 4, यहां पर 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते थे, मैंने पहले भी बताया। यहां पे करते करते बात बताया था, या तो यहां पे 4 से गुणा कर देता या फिर ऐसे कर दिया, एक ही मतलब है। चाहे ऐसा करो या वैसा करो, एक ही मतलब। तो कितना हो? 4 बार Cu है, ठीक। पहले अभिकर्मकों को जोड़ लेते हैं, ठीक। फिर यहां पर ये कितना है? 8, और ये भी जुड़ने वाला है ना, मैं यह भी डायरेक्ट जोड़ देता हूं, बोलो। तो 4, ये कितना? 8 है, और ये है 2, यानी कि 10। कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप HNO3 को 10 लिखने वाले हो, बोलो, अनुमान विधि में, ठीक है। फिर इधर जुड़ेगा 2, इधर का 4 H2 है, यानी कि 8 हाइड्रोजन है, इधर भी तो है। तो आप जानते हो जब दोनों बराबर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो पक्षांतर में कट जाएगा, तो उसे काट ही दो ना। 4 हाइड्रोजन बना था, चारों को उपयोग कर लिया, खर्च हो गया, यानी कि कट जाएगा दोनों साइड में। तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, इसी को काटने के लिए हमने ऐसा किया था ना, समझो। अब ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया, दोनों निकल गया। अब चलते हो आगे, चलो। ये कट गया है ना, हम अभी ही काट देते हैं। अब इतना लंबा ना लिखे के ये काट दिया हमने, चलिए ये लिए कट गया ये। अब इधर आइए, कितना मिल रहा है, क्या चीज देखिए। Cu कितने बार? CuNO3 4 बार है, 4 CuNO3 ट्वाइस है, 4 से गुणा, ये तो कट चुका है। ये N2O प्लस H2O कितने बार? 1 बार, और यहां कितना है? 4 बार, कितना हो गया? 5। ये संतुलित हो गई, चेक कर लीजिए एकदम, पहले चेक कर लीजिए। कभी सोच ही नहीं सकते थे, ये हुआ ना कुछ नया। इसलिए बोल रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना देखे चलो करो आप, अब बिना देखे करो सेम चीज को। क्वेश्चन आपके पास था, बिना देखे ना। क्या था क्वेश्चन? क्या था? CuHNO3 गिव्स, याद ये मत करना कि क्या हुआ, बस देखते जाओ, बनाते जाओ। मैंने क्या किया था उसको भूल जाइए आप लोग, ठीक है। प्लस N2O दिया था इसमें, और पानी दिया था। अब भूल जाइए मैंने क्या किया था, उसको भूल जाइए। आप ये याद करते जाइए कि मुझे क्या करना है, बस सोचिए।
समीकरण संतुलित और बहुत सारे करने हैं, अभी एक दिन और चलेगा, कल वैसे टेस्ट है आपका। आपको पता है ना टर्मिनेशन टेस्ट है, हाँ टर्मिनेशन समझते हो ना, हाँ पूरा ध्यान रखना बेटा, पूरी मेहनत कर लेना कस के, ये सोचना हम क्यों हारे, है ना, क्या सोचना हम क्यों हारे, जिसको हारना है वो हारे, है ना। पूरी मेहनत करने बेटा, जितना पढ़ाया था ना बेसिक से लेकर के, ठीक। हाँ ये दबाव, ये प्रेशर जानबूझ के डाल रहा हूं ना मैं आप लोगों पर, ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट निकलेगा बेटा। जब अभी भी लगता है ना तुमको स्कूल में तुम अच्छा पढ़ रहे हो कि खराब लगता है, अभी भी कमजोर लगता है स्कूल में आपको, क्या लगता है, आपसे भी बेहतर स्टूडेंट है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, अपने आप को कमजोर क्यों सोच रहे हो, है ऐसा बोलो, क्या कैसा लगता है स्कूल में कि मत अब चले जाते हैं यार, छोड़ना, ऐसे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आता है, अरे हाँ कि ना यार, एकदम यार मुर्दा घाट जैसा काम करते यार तुम लोग, समझा रहा है ना, कैसे मान लो 50 लोग मरे पड़े हैं, उसके बाद जाके पूछ रहा हूं, ए भैया कौन जिंदा हो यार, है ना। जैसे हमारी मम्मी, हम लोग सो जाते तो पूछती थी वो, जैसे शाम को, जैसे वो रात में, सो गए हो बेटा, सो गया बेटा, सो गए बेटा, सो गए मतलब क्या होता है, जब सो गए हैं तो बोलेंगे नहीं, तब बोलना पड़ता, हाँ सो गए, नींद में कौन बोलेगा बता, एक बार में आवाज नहीं आया तो दूसरी बार पूछेगी, सो गए बेटा, सो गए मम्मी सो गए हैं, ठीक, ओके ओके बढ़िया, ऐसी हालत है। बनाओ बनाओ जल्दी से। एक वीडियो देख रहा हूँ मैं खुद का अपना, उसमें एक बच्चे ने कमेंट लिखा है एकदम टॉप में, ये वीडियो चली है 2,71,000 व्यूज़ हैं इसके, 643 लोगों ने इसमें कमेंट किया, लिखा है केमिस्ट्री वाले ही आसान नहीं होते हैं, विक्रम सर पढ़ाए तो आसान क्यों ना हो। अच्छा, अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है सर आपकी इस वीडियो में डॉग बार्किंग कर रहे हैं, उन्हें कुत्ता भौंक रहा है कहीं से, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पीछे से अगर क्लास लेते समय कोई हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर अगर भौंके तो ऐसे ऐसे मान है। चल हो गया, मैंने आपको समय इसलिए दिया था कि आप बने, हो गया ना, तो बता दिया, दोबारा थोड़ी बताऊंगा, वीडियो देख लेना, ठीक। और इसके बाद है हमारा
इसमें और कुछ चेंज कर रहा हूँ, उसको देखना, बना के देखना। एक दिया था मैंने, उसके बाद NO2 वाला। ठीक है, इसको बनाओ। सेम क्वेश्चन इस रूप में आएगा। तो टाइम थोड़े कम लगाओ आप जितना अनुमान लगाओगे उससे ज़्यादा फास्ट विधि ये होगी अगर आप प्रैक्टिस करके सीख गए। हर कोई नहीं सीख पाएगा, मैं पहली बात बता रहा हूँ, और जो सीखने की कोशिश करेगा वही सीखेगा, और बहुत आसान है। बस 5-6 मिनट बचा है क्लास हमारा आज। हाँ, पता नहीं चला। हाँ हाँ, वो पहले 5 मिनट छोड़ना पड़ता है ना। पीछे बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देखना, कितना क्वेश्चन हल कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो, पूरा देख लेना एक बार बुक में जो है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना। और घबराहट होना भी कभी कभी अच्छी बात होती है, पर ये नहीं घबराहट के मारे, चक्कर के मारे बैठ जाएंगे, रात भर सो जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक। और एब्सेंट गलती से मत करना बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि एब्सेंट वाले बच्चों को मैं नहीं रखूँगा क्लास में फिर आगे। आप ये मत सोचना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो। यही टेक्निक जो है सुपर स्टूडेंट तैयार करता है। हो गया क्या? बन रहा है ना? जो भी बचेगा उसको लास्ट में यूज करने की कोशिश करना ना, पूरा बनेगा बेटा, कोशिश करो, कोई रट्टा मत में लगाओ, बस रट्टा मारोगे नहीं होगा। हो गया। चलो देखो, आपने क्या किया, पहला आंशिक समीकरण हमें क्या मिला, Cu प्लस HNO3, 2 टाइम्स तो आ ही रहा है, तो CuNO3 ट्वाइस प्लस 2H। आप बोल रहे हो कि सर एक ही टाइप के क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो बार बार, क्योंकि एक को समझे तो सब समझ में आता, एक नहीं समझे तो कुछ नहीं कर सकता। हम यही सोचते रहते हैं कि हर बार नया देंगे तो समझेंगे, हर बार कंफ्यूज हो गया, अलग अलग टाइप का दूंगा तो कंफ्यूजन से सीखने की बारी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, यही है। अब चलिए दूसरा हमें क्या बनाना है, दूसरा आंशिक समीकरण होगा NO2 के लिए।
NO2 के लिए। तो कितना होगा इसमें देखें जरा, HNO3, HNO3 हुआ तो एक N है, एक O निकल गया, ठीक है। हमें और कुछ लिखना नहीं, यहाँ पर H बचा है। H जब भी बचता है, ऑक्सीजन भी बचा, H बचा, पानी बना दो, सीधा सीधा पानी बना दो, H2O बना दिए, बन गया, पानी बन गया। तो पानी के लिए हाइड्रोजन हमने 2 लिया, चलो संतुलित हो गया। अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, जहाँ तक नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको भी कर दिया। ये है 4, 1, 5, यहाँ पर 6, एक ऑक्सीजन बच गया। ये शायद मैंने सबसे पहला रिएक्शन यही दिया था। यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 1 O है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है पानी, ठीक है, बनता है। थर्ड समीकरण, जो जो सप्लीमेंट्री बचा है उसको यूज कर लिया। अब 2 हाइड्रोजन चाहिए इसके लिए, तो 2। अब देखो 2 हाइड्रोजन चलेगा तो 2 हाइड्रोजन तो दे ही रहा है, 1 ऑक्सीजन चाहिए तो 1 ऑक्सीजन दे ही रहा है। अब कुछ नहीं करना है, किसी को गुणा भाग कुछ नहीं करना है, सीधा जवाब हो गया हमारा। तो कितना हुआ, ये दोनों कट गया, ठीक है। फाइनल हमको जवाब मिल गया है Cu प्लस 4HNO3 gives CuNO3 twice plus 2NO2 प्लस 2H2O। हो गया संतुलित, ठीक है। अब चलते हैं, इसको बनाओ, इसको बनाओ, चलो। अरे भाई बना, अभी बनाया है, अभी बनाओ तो सब करो, सब होगा, करो, चलो कोशिश करोगे तब ना होगा, ऐसे अपने आप हो जाएगा। कोई एक बच्चा बोल देना कभी क्लास में कि वो नहीं बन रहा है और टीचर सुन रहे हैं, तो बाकी बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ठीक, हम भी ठीक हैं, चलो। ये रिलैक्सेशन जो होता है ना मन में, हुआ नहीं, ये मनोविज्ञान है बेटा। विज्ञान, विक्रम सर ने बहुत सीखा है मनोविज्ञान, ठीक है, बहुत सीखा है ये मनोविज्ञान, ठीक है। हाँ, साइकोलॉजी को बोलते हैं। ये जो साइकोलॉजी है ना, सब में दौड़ जाता है, फिर सब खुश हो जाते हैं, वाह, है ना। अब टीचर बोलेंगे ठीक है आप, मैं ही बना देता हूं, ये दिमाग में आ जाता है अचानक। जब टीचर बोलते नहीं फिर भी बनाओ, तब फिर दिमाग खराब हो जाता है। ये है साइकोलॉजी, है ये। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का है साइकोलॉजी, बात समझो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ साइकोलॉजी। इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं बाबा लोग, हाँ समझ रहे हो ना। और अभी फायदा उठा रहा है यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। ये आपकी साइकोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाने वाले लोग, हम लोग किसी की साइकोलॉजी से खेलते नहीं है। हमें भी आती है साइकोलॉजी कि आदमी को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। अभी 1 महीने पहले की बात है, मैं बताया था शायद आप लोगों को, एक लड़की पढ़ा रही है, ठीक है, आधे से कम कपड़े में। अब ये सोचो, ये साइकोलॉजी है ना। वो 6 वीडियो डाली थी और मिलियन सब्सक्राइबर, हर एक वीडियो मिलियंस में चले गए, ठीक। और मैं सोचा यार क्या पढ़ा रही है, अंग्रेजी वाले हैं, इंग्लिश में। मैं भी सोचा चलो पढ़ा क्या रही, सुनते हैं। 2 शब्द लिखी थी इधर और पूरा आधा घंटे तक खड़े होकर बकवास कर रही थी, कुछ नहीं पढ़ाई वो। मैं बोला यार इसको देखने के लिए, मैं समझ में आ गया वो पढ़ाने को नहीं देखने बैठे हैं लोग, ये उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं। तो उस साइकोलॉजी का फायदा उठा रही है वो। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही है लफड़े लोगों का। कुछ लोग कपड़े का वो करते हैं, फैशन शो करते हैं, उसके एक भी कपड़े पहन के बाजार में घूम पाओगे? कोई आड़ा टेढ़ा, वो उर्फी जावेद देखे हो? एक भी कपड़ा उसके पहनने लायक रहता है? बताओ। फैशन मतलब होता कपड़ा ना, उस फैशन को कोई उपयोग करके निकल जाए तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है। लेकिन लोग उसको देखने के लिए नहीं, मतलब फैशन ये कपड़े अच्छे कैसे पहनेंगे इसको देखने के नहीं बैठते, उस लड़की को देखने के लिए लोग देखते हैं भाई। ये है, समझ रहे हो? काश हम भी वैसे ही होते, हम भी वैसे ही पढ़ाते फिर देखना, और वैसे भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। सोचो अब अच्छा भी पढ़ाते, वो काम करते तो फिर हमारा तो बड़े बड़े यूट्यूबर हमको हार जाते फिर हमसे,
समझ रहे हो ना आप बातें मेरी? तो ये है प्रॉब्लम लोगों का। चलो हो गया, पहला तो दिख ही रहा है बेटा। पहला क्या है? मैं इसलिए नहीं बनाया ऐसा कि ये तो अब याद ही हो गया है लाइन, है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। लेकिन ये किससे बना पूछोगे तो पता चल जाता है। दूसरे में क्या है? NO किससे बनेगा? HNO3 से बनेगा। अब क्या हुआ? हाइड्रोजन भी बचा, ऑक्सीजन भी बचा है, तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा ना। अब इसमें संतुलित करता हूं, क्या गड़बड़ नजर आ रहा है? यहां पर 2 H लगा है, 2 हो गया। N2 है, 2 हो गया। हो गया। दिमाग को बंद करके रखोगे नहीं बनेगा बेटा, दिमाग खोलो, हर बार सीखो। हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है? H2 हो गया, N2 हो गया, सब हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 2 1 3 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन बचा। पहले समीकरण से बचा खुचा क्या है? हाइड्रोजन। 2H ही लिख देता हूं, चलिए तुम्हारी मर्जी से, 2H। दूसरे से बचा खुचा क्या है? ऑक्सीजन। दोनों के मिलने से पानी बनेगा, बन गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 2H दिया, ठीक है, मैंने दोनों ले लिया। ये 3 ऑक्सीजन देता है, मैंने सिर्फ 1 लिया है, यानी 2 और देगा, यानी टोटल 3 ऑक्सीजन का उपयोग करूंगा। 3 ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए इसको 3 से गुणा करूंगा, तो ये भी सबको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 से गुणा कर दिया। ये लीजिए, हो गया। तो 3 ऑक्सीजन भी हो गया उपयोग में, और यहां पर देखिए हो गया ना ऑक्सीजन 3। लेकिन ये 8 3 3 दूनी 6 चाहिए, तो 6 कब हो पाएगा? हो गया समीकरण संतुलित। छोटी छोटी बातों पे लटक रहे हो। हाँ बन गया ना। हाँ, किससे किससे बन गया था मेरे से पहले? हाँ, तो वही पूछता हूँ, जब पूछता हूँ ना मेरा बन गया तो पहले बताया करो। बाद में बताते उसको बनना नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं, फिर मैं बोलूंगा साइकोलॉजी है ये कि आदमी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वो जीतने के बाद भी अपने जीतने में उनको क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं होता है, अपनी जीत पर विश्वास नहीं होता है। और जहां पर जीत पे विश्वास नहीं है, फिर हम जीत नहीं पाएंगे कभी भी। समझ रहे हो? चलिए हो गया, टोटल कर दीजिए। अब अभी आपके एक क्लास और हम लेंगे इस पे, जिसमें आप अलग अलग क्वेश्चंस देंगे, लेकिन हम नहीं, आप लोग मुझे क्वेश्चन बताओगे, सर मैंने इस पे प्रैक्टिस किया, ये बना, ये नहीं बना, ये बना, ये बना। मैं कोई क्वेश्चन लेके नहीं आऊंगा। किसके लिए? समीकरण तुम लोग लाओगे। हर किसी से पूछूंगा, हर किसी से मुझे 5 अलग अलग मिलने चाहिए। अब इसे 20 स्टूडेंट हम लो, तो 100 क्वेश्चन, 100 रिएक्शंस मुझे दिखनी चाहिए अलग अलग। अब सोच लो कैसे करके लाओगे। कैसे लाओगे? बुक से। तो बुक में जो संतुलन होगा ना, यानी सामने नंबर लिखा होगा, उसको हटा देना। कॉपी में जब लिखोगे तो कैसे करोगे? जैसे कुछ नंबर लिखा है, मान लीजिए ऐसा नंबर लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, तो उसके सामने जो नंबर रहते हैं ना, स्टैक्योमेट्रिक गुणांक, उसको हटा देना, तो समीकरण बन जाएगा। तो बुक में पूरा छपा ही है, रिएक्शन ही रिएक्शन है। तो कहाँ, कौन से चैप्टर 1 में ही नहीं, आगे बढ़ते जाना, जहां मिलेगा वहां से उठा लेना, जहां से मिलेगा वहां से उठा लेना, ठीक है ना। और वहां से मिलेगा तो संतुलित मिलेगा, संतुलित नहीं मिलेगा रिएक्शन, ठीक है। लेकिन आप लोग लिख के लाओगे, ठीक है। होमवर्क एक मिला है, ध्यान रखना। मेरे से नहीं हुआ मत बोलना, पूरी क्लास भर खड़े कराऊंगा। अब ये मत सोचो बेटा तुम्हारा स्कूल ही तुमको डांट सकता है, ये सोचो कि तुम्हारा ट्यूशन भी तुमको डांट सकता है। और ये भी सोचो कि विक्रम सर को कोई डर नहीं है मेरे निकलने से। समझ रहे हो ना? ये भी सोचो आप। ये सोचो कि वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, ऐसा सोचो, ठीक है। नहीं तो ये सब जब तक नहीं सोचोगे ना, तब तक नहीं होगा। फिर वही भाई बात होती है ना साइकोलॉजी वाली बात। साइकोलॉजी जैसा रहेगा वैसा हम सक्सेस होते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी को भी दुरुस्त करेंगे हम, ठीक है। बन गया? तो कितना आया जरा दिखे। ये दोनों ये तो कट गया, दोनों ऑक्सीजन इस साइड का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर कट गया, है ना। बस इधर कितना हो गया देखो, तो हमें पता चला इसमें हमारा आ रहा है Cu3, ये 6 और 2 8, ये 8 हो गया, ये हो गया 3,
ये हो गया 2 और पानी हो गया 5, नहीं 3 और 1 4, संतुलित हो गया। अनुमान लगा के देख के बताओ मुझे, कभी अनुमान नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और लगा पाओगे ठीक है यार, लगा लोगे मैं मानता हूं, लेकिन ये टेक्निक इतने फास्ट है आपके सामने, आप जब बना रहे हो तो बहुत टाइम लग रहा है आपको, इसलिए लग रहा है कि अभी शुरुआत कर रहे हो, है ना। और अनुमान से तो मैं कदापि नहीं बना पाऊंगा, मैं भी, आप लोग जानिए, आप बना लोगे अलग बात है। ये क्वेश्चन चलिए जल्दी कर सकते हैं, जितना फास्ट बना के तो एकदम फास्ट। हमारे पास टाइम है अब ओनली 2 मिनट, 3 मिनट, आपको दूंगा 1 मिनट, अगले 1 मिनट में मैं बनाऊंगा। हो गया क्या? चल क्या तो हमारा बेटा है महान, उसको रोज उठाना पड़ता है सोने, है ना। तो जब भी उठाने जाएंगे तो बोलेंगे उसकी मम्मी, मैं नहीं उठाता, मैं कभी नहीं उठाता, उठाता हूँ तो मेरे को टेंशन लगता है, तो वो उसकी मम्मी उठाती है, जाती है, बेटा उठ, मम्मी बस 10 मिनट, पहले होता 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट, चल ठीक है 10 मिनट बोल रहा है तो 10 मिनट की जगह 20 मिनट दे देती हूँ। आधे घंटे बाद जाती है, बेटा टाइम हो गया, 10 मिनट कब का पूरा हो गया, आधा घंटा लेट हो गया, तो बोले मम्मी 15 मिनट और। मैं इधर से चिल्ला दिया उस दिन कि ये 15 मिनट बोले, अभी समझ लो 3 घंटे बाद उठेगा वो, ठीक है। तो वो जब भी उठना होगा ना, वो अपनी मर्जी से उठता है, चाहे आप 15 मिनट का हो 10 मिनट का हो। और ये बड़े बड़े अलार्म लिया है, अलार्म घड़ियां लिया हुआ है ना। एक तो मोबाइल बजता है, 2 ठो इलेक्ट्रॉनिक वाला बजता है, 1 ठो घंटी वाला बजता है, ठीक है। और पहली बात है, पहले सुबह वो घंटी वाला जब बजा ना, तो जोर जोर से चिल्लाए, वो डर गया तो क्या बज रहा, वो भूल गया था कि मेरा अलार्म ऐसा बजने वाला है। तो ये है दुनिया। उसकी मम्मी बोलती क्या हो गया उसको, मैं बोलो घंटी को डर रहा है वो। चलिए, तो ये किससे बना, यही क्वेश्चन था ना आपका पहला, CuSO4 किससे बनेगा? तो ये Cu और H2SO4 से, इससे मिल गया हमको 2H, ठीक। दूसरा SO2 किससे बना, यही क्वेश्चन है, तो भाई H2SO4 से बन जाएगा, तो हम H2S हो गया, 2H बचा है, हाँ तो ये H2O भी बन गया। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें 4 है, जिसके इसमें 1 है तो 1, ठीक है। तो यहां से 2H मिला, अगले में से 1 ऑक्सीजन मिला, H2O बन गया, संतुलित है पूरा, नहीं ना कहीं गुणा ना कहीं कोई भाग। तो ये 2 बार लगा, ये तो कट गया, Cu 1 बार है, ये SO2 और ये 2H2, ठीक। आप बेटा अपने स्कूल के टीचर को देखना, अगर वो बना दे तो मैं मान जाऊंगा। बेटा नंबर लाना, पास होना, रट्टा मार के पास होना अलग बात, मैं वैसा स्टूडेंट, अगर कल के डेट में तुम टीचर बनो, मान लेते हैं, तो सबसे अच्छा टीचर बनो, ठीक है। लेकिन तभी बन पाओगे जब इस साल की पूरी कसौटी से गुजरोगे। 2 साल पूरी मेहनत लगेगी बेटा आपको बनाने में, मुझे एक दिन में नहीं बन पाता। इस चीज को पढ़ाने में कितने मिनट लेता हूं पता है मैं आपको, सिर्फ 15 मिनट के टाइमिंग के लगता है मुझे, मतलब समीकरण संतुलित करने का, ये ऐसा ऐसा करना आप कर लेना। लेकिन हमें कितने क्लास करने पड़ रहे हैं देख लो। तो एक एक जो टॉपिक है जिसको मैं एक वेल क्लास में सिर्फ 15 मिनट का लेता हूं, वो यहां पर कभी कभी एक एक लेक्चर लगते हैं, कभी कभी 2 या 3 लेक्चर लगते हैं। यानी अगर ये 30 दिन की अगर क्लास हुआ होगा तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन की क्लास है आपकी। लेकिन हम कितने दिन लिए हैं देख लीजिए आप, समझ रहे हो, ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ठीक करना आपका काम है। तो आज की बातें समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।